नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक कहानी और लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है मोह और पकड़। एक चील एक कचरे घर से एक मरे चूहे को ले उड़ी। जैसे ही उसने मरे चूहे को पकड़ा, 2500 चीलें उसके पीछे चक्कर काटने लगी। छीना झपटी शुरू हो गई, हमला शुरू हो गया। वह जो चील जो मरे चूहे को अपने मुंह में लटकाए थी, जगह जगह उसके पंखों में चोंचें मारी गई, घाव हो गए, खून गिरने लगा। वह बड़ी हैरान हुई कि अभी तक कुछ भी न था और अब अचानक। लेकिन उसने भी मरा चूहा छोड़ा नहीं। वह तो ऐसा हुआ कि तीव्र झटके से उसके मुंह से चित्कार निकली और चूहा छूट गया। जैसे ही चूहा छूटा, वे चीलें जो इर्द गिर्द मंडराती थी, सब चूहे के पीछे चली गई। वह चील अकेली रह गई। वह एक वृक्ष पर बैठ गई। वह सोचने लगी कि पहले तो मैं समझती थी कि ये चीलें मेरी दुश्मन है। वह बात गलत थी, क्योंकि चूहे के छूटते ही सारी चीलें चली गई। किसी से कोई दुश्मनी न रही। अब कोई हमला करने को नहीं है, कोई पास ही नहीं है। तो मुझसे कुछ वास्ता न था, मुझसे कोई दुश्मनी न थी, मुझसे कोई निजी बैर न था। चूहा था जड़, और चीलें चूहे के कारण मेरे पीछे थी। भूल मेरी ही थी कि मैंने चूहा पकड़ा था। वह मैं पहले भी छोड़ सकती थी, लेकिन मैं नासमझ यही समझती रही कि उनकी दुश्मनी मुझसे है। दोस्तों, काम को जो मुंह में दबाए हैं, वह मरे चूहे को मुंह में दबाए हैं। सब तरफ क्रोध पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगी। हालांकि तुम कहोगे, मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं अपना चुपचाप अपने घर में रहता हूँ, अपनी फिक्र करता हूँ, मैं किसी के लेन देन में नहीं आता। फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन हैं? थोड़ा चूहे को छोड़ कर तो देखो। अचानक तुम पाते हो सारा जगत मित्र हो गया। काम वासना के जाते ही सारा जगत मित्र मालूम होने लगता है। कोई शत्रु न रहा, शत्रु कोई था ही नहीं दोस्तों। मरे चूहे का के कारण उपद्रव था। तुमने नाहक निजी दुश्मनी समझ ली थी। निज से कोई लेना देना न था। वह मरा चूहा तुम्हारे मुंह में था। उस दिन उस चील को ध्यान हो गया होगा। एक बात समझ में आ गई कि उस चूहे में सुख न था, दुख का सारा उपाय था। उसमें सारे बीज थे वैमनस्य के। काम न जाए तो क्रोध कभी नहीं जा सकता। लोग पूछते हैं क्रोध कैसे जाए, मुश्किल है। तुम बात ही गलत पूछते हो। बीज को बचाना चाहते हो, पत्तों को काटना चाहते हो। जड़ को बचाना चाहते हो, शाखाओं को काटना चाहते हो। उससे तो उल्टी कलम हो जाएगी। एक शाखा काटो, 3 निकल आती है। जड़ को ही काटना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानी सुनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम।